27 जून को एक रोहतक में डीएनए कॉन्फ्रेंस रखी थी। माँ बाप को ही पकड़ लेते हैं, मतलब जहाँ से ये सब कुछ चलता है आपने सीधा वहीं पर ही धावा बोला। हाँ, वो उसका मुख्यालय है आरएसएस और नागपुर में है, उससे सारी चीज़ें चलती हैं। इसलिए हम लोगों ने उसको ही टारगेट बना के पूरे देश में लड़ रहे हैं। और आरएसएस पे 3 बार बैन भी हो चुका है और हम चाहते हैं कि सदा के लिए इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो देश में आतंकवाद फैला रहा है, असमानता फैला रहा है। आपकी बहुजन क्रांति मोर्चा जो भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक अपील है कि पूरे के पूरे देश जो है, पूरे देश के जो मजलूम जो गरीब किसान वर्ग जो लोग हैं वह आपका समर्थन करे कि ताकि जो एक आतंकी संगठन जो आरएसएस है उसको बैन किया जाए। आपका जो मनवादी जो लोग हैं उनकी तरफ से और जो कुछ वहाँ पर बैठे जो मुख्य जो लोग हैं यूट्यूब के जो हेडक्वार्टर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी तरफ से एक ऐसी स्ट्राइक लाई गई है और 1 साल पहले के वीडियो के ऊपर स्ट्राइक लाई गई थी। अगली स्ट्राइक आ गई तो चैनल बंद हो जाएगा, उससे पहले आप नया चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर के अंदर भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा का दूसरा चरण अभी चला हुआ है। हम लोग अभी भिवानी के अंदर हैं और भिवानी के अंदर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं। 10 से 15 किस्म के जो मुद्दे हैं यहाँ पर, अलग अलग मुद्दे हैं। और एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर अलग अलग संगठनों से लोग भी हैं। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वामन मेश्राम कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में यह चरणबद्ध आंदोलन चला हुआ है। एक खास बात आपको बता देते हैं कि वामन मेश्राम का जो आंदोलन का एक जो सार होता है वह देश के अंदर जो फैली हुई जाति व्यवस्था, जो कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, जो एक तरीके से लोगों को जो दबाया जाता है, कुचला जाता है, उनके अधिकारों को कुचला जाता है और उनके साथ में जो उनकी जो हिस्सेदारी होती है उसको कुचला जाता है, उसको बराबरी तरीके से बंटवारा हो, वो हर एक आदमी को अधिकार मिले, इस तरीके का वामन मेश्राम का जो आंदोलन है उसका सार रहता है। एक खास बात इसके अंदर यह रहती है कि आज तक किसी भी तरीके से कोई भी हिंसा वामन मेश्राम के द्वारा या फिर इनके नेतृत्व में नहीं हुई है। चाहे वह रोहतक का जो डीएनए कॉन्फ्रेंस का मामला हो, चाहे वह कानपुर का एक मामला हो, चाहे वह नागपुर का जो आरएसएस का घेराव है उसका मामला हो, किसी भी तरीके से कोई भी आज तक हिंसा देखने को नहीं मिली है। इसके अंदर एक खास बात आपको यह मिलेगी कि बहुत सारे जो लोग हैं वह कुछ भ्रांतियाँ फैलाए होते हैं कि इसके अंदर एक वर्ग जो है उसके खिलाफ में बोला जाता है। असल में उस वर्ग के खिलाफ न बोल करके उसके द्वारा जो किए गए जो लोगों के एक तरीके से अधिकारों का जो हनन होता है उसके ऊपर बोला जाता है। खास बात आज की क्या है वह हम लोगों से जानेंगे कि आज का जो समय है वह 25 अक्टूबर का दूसरा चरण है। इस दूसरे चरण के अंदर लोगों की क्या कुछ भूमिका है, वह लोग क्या कुछ करना चाहते हैं। आज का जो हमारा आंदोलन है वो मेश्राम साहब ने 27 जून को एक रोहतक में डीएनए कॉन्फ्रेंस रखी थी। उसको जो अरविंद शर्मा जो सांसद है और जो नवीन जैन है और जो आरएसएस के दबाव में आके और मुख्य जो आपका जो टारगेट रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर रोहतक में विरोध होता है आपका, तो सीधे आप आरएसएस के अंदर पहुँच जाते हो। तो मुख्य टारगेट आपका आरएसएस की जो विचारधारा जो कि एक आतंकी संगठन बताया जाता है उसको आप लोग पूर्ण रूप से उसका जैसे कि उसकी जो विचारधारा है उसको काउंटर विचारधारा आप लोग रखते हैं। हाँ, हम जहाँ तक भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के जो लोग भारत मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य है सर 6742 जातियां हैं उनको जोड़कर एक समानतावादी देश को बनाने का, जैसे इस बाबा साहब संविधान में लिखा है समता बंधुता न्याय पर आधारित समाज को बनाना चाह रहे हैं। यही उद्देश्य भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का है। अगर ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ये जो आंदोलन चल रहा है बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर के लिए चल रहा है, तो हमारा जो उद्देश्य है जो देश के जो दबे कुचले जो भी मुस्लिम लोग हैं, ये कहें कि मुस्लिम लोगों को कमजोर वर्ग जो है उसका आप हितैषी बने हुए हैं और इसी के विपक्ष दूसरा देश में चल रहा है आरएसएस का जो आंदोलन चल रहा है, वो लोगों को समरसता की बात करते हैं, समानता की नहीं करते। तो हम ये कह रहे हैं कि हम जिन जो छोटी मोटी जो पार्टियों से लड़ने की बजाय या कहीं हम बीजेपी का विरोध करें, कांग्रेस का विरोध करें, उससे अलावा हम उनके माँ बाप को ही पकड़ लेते हैं। मतलब जहाँ से ये सब कुछ चलता है आपने सीधा वहीं पर ही धावा बोला। हाँ, वो उसका मुख्यालय है आरएसएस और नागपुर में है, उससे सारी चीज़ें चलती हैं। इसलिए हम लोगों ने उसको ही
टारगेट बना के पूरे देश में लड़ रहे हैं। और आरएसएस पे 3 बार बैन भी हो चुका है। और हम चाहते हैं कि सदा के लिए इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो देश में आतंकवाद फैला रहा है, असमानता फैला रहा है। और हम भारत मुक्ति मोर्चा और भारत बहुजन क्रांति मोर्चा के लोग ये मांग करते हैं देश की सरकार को, और जो देश के जो नागरिक हैं उनको कहते हैं कि इसको बैन करवाया जाए, आरएसएस को। वो हमारा समर्थन करें। हम उनके हित के लिए लड़ रहे हैं और हमारे अधिकारों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वो पूरे देश के लोग हमारा समर्थन करें, ये हम उनसे आशा और विश्वास करते हैं। आपकी बहुजन क्रांति मोर्चा जो भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक अपील है कि पूरे के पूरे देश जो है, पूरे देश के जो मजलूम, जो गरीब किसान वर्ग जो लोग हैं, वह आपका समर्थन करे कि ताकि जो एक आतंकी संगठन जो आरएसएस है उसको बैन किया जाए। आपका ये सीधे तरीके से कहना है? हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि इस आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं पूरे देश के जो लोग हैं वो समानता को मानने वाले लोग हमारे साथ आए। इस संगठन को, आरएसएस को बंद करवाने में, आतंकी संगठन है जो इसमें विद्रोह का काम कर रहा है, उसको बंद करने में हमको मदद मिल सके, मतलब आप वो हमारा समर्थन करें। इस तरीके की जो बात है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, बहुत टाइम बीत चुका है इस मामले को, इस मुद्दे को लेकर के कि किसी भी एक राष्ट्रव्यापी संगठन ने सीधे डायरेक्टली आरएसएस का विरोध किया हो। उसके जैसे कि जो मुख्यालय है, आरएसएस का जो मुख्यालय है, चाहे वो दिल्ली हेडक्वार्टर हो, चाहे वो नागपुर का हेडक्वार्टर हो, वहाँ पर किसी भी संगठन ने गलती से भी ये सोचा हो कि हम लोग वहाँ पर जाकर के उनके हेडक्वार्टर का घेराव करें। और एक खास बात यह है कि जो बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा है, वह काउंटर थ्योरी रखते हैं आरएसएस की। और एक शिंदे नाम का एक साथी था, उस टाइम पे उसने बताया कि मैं आरएसएस के अंदर काम करता हूँ, वहाँ पर हमें बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जो बम ब्लास्ट हुए थे उनकी भी जिम्मेदारी वह बता रहे थे कि वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और वहाँ पर भी ऐसा काम किया जा रहा था। हम लोग वह वीडियो पोस्ट कर चुके हैं चैनल के ऊपर। मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा। एक खास बात आपको यह बता देता हूँ कि यह जो हमारे चैनल है, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और भी दूंगा मैं। जो हमारा नया चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो यूट्यूब के जो मनवादी जो लोग हैं उनकी तरफ से, और जो कुछ वहाँ पर बैठे जो मुख्य जो लोग हैं, यूट्यूब के जो हेडक्वार्टर के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से एक ऐसी स्ट्राइक लाई गई है। और 1 साल पहले के वीडियो के ऊपर स्ट्राइक लाई गई थी। अगली स्ट्राइक आ गई तो चैनल बंद हो जाएगा। उससे पहले आप नया चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।